नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट ईयर तमिलनाडु की एमपी करुणानिधि ने बजट 2022 पर बात करते हुए लोकसभा में सरकार से जवाब मांगा कि नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न रेलवे को 13,200 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन साउदर्न रेलवे को सिर्फ 59 करोड़ रुपए दिए। जब सरकार वन नेशन की बात करती है तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि 59 करोड़ और 13,200 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह एक और फर्क ये भी है कि जहां पर हर 1,000 रुपए में गवर्नमेंट को टैक्स देने पर तमिलनाडु को केवल 300 रुपए का रिटर्न मिलता है, और वहीं बिहार में हर 1,000 रुपए पर 920 रुपए का टैक्स रिटर्न मिलता है। और ऐसा सिर्फ तमिलनाडु के साथ ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी साउदर्न स्टेट को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के मुकाबले कम रुपए दिए जाते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में ज्यादा रिच और डेवलप्ड है। दोस्तों, साउदर्न स्टेट इकोनॉमिक टाइम्स के मामले में भी नॉर्थ इंडिया से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका देश की इकोनॉमी में अपना 30% कंट्रीब्यूशन करती है, जबकि यहाँ देश की टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 20% लोग ही रहते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये आता है कि आजादी के समय लगभग सेम पैरामीटर पर होने के बावजूद भी साउथ इंडिया आखिर नॉर्थ इंडिया से आगे कैसे निकल गया, और आज साउदर्न स्टेट को टैक्स के रिटर्न में इतना कम अमाउंट क्यों दिया जाता है? क्या ये उन स्टेट को दबाने की साजिश है या इसके पीछे कोई और भी रीजन छिपा है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि नॉर्दर्न और साउथ इंडिया को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिवीजन के अकॉर्डिंग इंडिया को 6 जोनल काउंसिल में बांटा गया है: नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न काउंसिल। अब नॉर्थ काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश नॉर्थ में नहीं बल्कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर आता है, और केवल इस बेसिस पर नॉर्थ साउथ को दिखाना सही नहीं होगा। वहीं अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज की बेसिस पर डिफाइन करें तो फिर पंजाब इसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, जो देश के बीचों बीच से गुजरता है। इसमें इंडिया की स्टेट जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। लेकिन इससे भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, क्योंकि राजस्थान हिंदी स्पीकिंग स्टेट होने की वजह से हमेशा से नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा माना गया है। ऐसे में हम नॉर्थ इंडिया के डेफिनेशनल में राजस्थान को जगह देते हैं। अब हम उन स्टेट्स को भी देख लेते हैं जो सदर्न काउंसिल में आते हैं, जिसमें है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी। अब यहाँ तक नॉर्थ और साउथ का डेफिनेशन क्लियर हुआ, तो अब इससे बड़ा सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट हमेशा नॉर्थ इंडिया स्टेट को हमेशा फेवर क्यों करती है? क्या ये इसी का नतीजा है कि नॉर्थ को साउथ से ज्यादा टैक्स मिलता है? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री में झांकना होगा। देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मुद्दा ये था कि इंडिया में तो कई सारे स्टेट हैं। ऐसे में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें कई राज्य ऐसे थे जिनका रेवेन्यू बहुत ही कम था, तो कहीं ऐसे भी थे जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसे हर 5 साल में चेंज किया जाना था। इस कमीशन की जिम्मेदारी ये तय करना था कि सारी स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से कितना सेंटर को जाएगा और कितना स्टेट में बांटा जाएगा। इसी सेम प्रोसेस से 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जिसका पर्पस भी सेम था कि टैक्स को सारे स्टेट में कैसा बांटा जाए। एंड इसके लिए 6 फैक्टर्स को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रिटर्न देना शुरू किया गया, जिसमें शामिल था एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट, पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस।
अब इन 6 में से 2 फैक्टर ऐसे थे जो साउथ इंडिया स्टेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसमें पहला था इनकम डिस्टेंस और दूसरा पॉपुलेशन। अब इनकम डिस्टेंस क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। एक्चुअली देश के एवरेज पर कैपिटा इनकम और किसी स्पेसिफिक स्टेट की पर कैपिटा इनकम के बीच के डिफरेंस को इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। अब इस हिसाब से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि 2 भाई हैं, जिनमें से एक की इनकम है 10,000 रुपए तो दूसरे की इनकम है 50,000 रुपए। अब मान लो कि फाइनेंस कमीशन इन दोनों भाइयों का फादर है, जो इनकम डिस्टेंस रूल के हिसाब से चलते हुए अपने दोनों बेटों की सैलरी को ऐड कर देता है, यानी 50 + 10। अब उसके पास टोटल 60,000 रुपए हो गए। अब वो इसका एवरेज लेता है जो होता है 30,000 रुपए, और इस तरह से वो अपने दोनों बेटों को 30,000 रुपए बांट देता है। कुछ इसी तरीके से इंडियन स्टेट के साथ भी होता है। अगर एक की इनकम कम है तो उसके हिस्से कलेक्टेड टैक्स का अमाउंट ज्यादा आता है। इसी वजह से साउथ इंडिया इस पर चीटेड फील करती है, क्योंकि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन तो काफी ज्यादा होता है, टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं, लेकिन रिटर्न में उन्हें सेंटर से बहुत ही कम पैसा मिलता है। इनकी दूसरी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसे टैक्स में ज्यादा शेयर दिया जाएगा। साउथ इंडियन लीडर्स का मुद्दा ये नहीं है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर कैलकुलेशन ना हो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट जो डेटा यूज कर रही है वो 2011 का नहीं बल्कि 1971 का डेटा हो। अब ये 1971 का डेटा का क्या चक्कर है, अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। दोस्तों, 1961 और 1971 के बीच इंडिया के अंदर एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था, और इस 10 साल के ड्यूरेशन में 35% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इसके साथ इन्फ्लेशन में भी तेजी पकड़ ली थी। इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, लोअर फूड प्रोडक्शन और इस तरह की कई प्रॉब्लम से भारत जूझ रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कई सारे स्टेप लिए, जिसमें एक पॉपुलेशन के बढ़ते इस स्पीड को रोकना भी शामिल था। इंदिरा गांधी ने इन सभी स्टेट्स को रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए कई सख्त स्टेप्स भी लिए गए थे, जिसमें नसबंदी करना भी शामिल था। और इन चीज को गवर्नमेंट इतना सख्ती से इम्प्लीमेंट करा रही थी और उसमें सरकारी एम्प्लॉयज का उस वक्त तक सैलरी रोक कर रखते थे जब तक कि वो नसबंदी नहीं करा लेते थे। अब उस समय कई स्टेट को ये डर लगने लगा था कि अगर वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला टैक्स रिटर्न भी कम हो जाएगा। इसको समझते हुए सरकार ने स्टेट्स को ये आश्वासन दिया कि वो पॉपुलेशन के लिए लेटेस्ट डेटा का यूज ना करके 1971 का सेंसेक्स डेटा यूज करेंगे। इसलिए अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर लिया जाए तो फंड में कभी कमी नहीं आएगी। इसके अलावा कई साउथ इंडियन स्टेट में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला और वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जहां 1971 से 2011 के बीच जहां केरला की पॉपुलेशन सिर्फ 56% तक बढ़ी थी, वहीं सेम टाइम पीरियड में यूपी की पॉपुलेशन 130% का उछाल आया था। यही वजह है कि 2018 में जब 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का लेटेस्ट डेटा यूज करना चाहा तो उस समय साउदर्न स्टेट से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसी वजह से साउथ इंडिया स्टेट को 24,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था और वहीं यूपी, बिहार और इस जैसे स्टेट को लगभग 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था। तो ऐसे में साउथ इंडिया के लिए अनसुलझा सवाल ये बना हुआ था कि क्या वो नॉर्दर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हमेशा ही अपना पैसा देते रहेंगे, और क्या नॉर्थ इंडिया ज्यादा पैसा पाने के लिए जानबूझकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वोटर्स हैं। तो इन सारे सवालों का एक सुलझा सा आंसर है नहीं, क्योंकि ये मीडिया और कुछ पॉलिटिशियन के लिए एक चर्चा का हॉट टॉपिक हो सकता है, बट इन रियलिटी
फाइनेंस कमीशन साउथ इंडिया के डेवलपमेंट पर उतना ही ध्यान देता है जितना कि नॉर्दर्न पर ध्यान देता है। और भले ही पॉपुलेशन के बेसिस पर इसको ज्यादा पैसे मिलते हो, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जिसका मैक्सिमम फायदा साउदर्न स्टेट को मिलता है, और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के चलते टोटल टैक्स का 12.5% पार्ट उन स्टेट्स को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन कम किया है एंड हेल्थ, एजुकेशन और इन जैसे दूसरे इंडिकेटर्स में बेहतर परफॉर्मेंस की है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों में साउथ इंडियन स्टेट बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के मामले में अपने सेंटर की तरफ से बाकी स्टेट के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।